हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की 11th क्लास की, जो आपका 9 मार्च को पेपर हुआ है। ये पेपर संपूर्ण राजस्थान में राज्य समान परीक्षा के अंतर्गत हुआ है, जिसके आंसर की हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एकदम सटीक आंसर के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या था पहला क्वेश्चन। आपके जो पेपर का पहला क्वेश्चन था वो रीडिंग सेक्शन से था, सेक्शन ए, और इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा था जो आपकी बुक से नहीं था, यानी अनसीन पैसेज है। इस अनसीन पैसेज को आपको केयरफुली रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला था? इसका सही आंसर रहने वाला था बी, चेन्नई। यहाँ पे दे भी रखा है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है चेन्नई, ये लिखा हुआ चेन्नई, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे? चेन्नई में क्रिएट किया गया, तो इसका राइट आंसर बी। उसके बाद देखिए सेकंड, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई वेयर वर अदर ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएटेड। चेन्नई के अलावा कहाँ क्रिएट किए गए? तो ये सब के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पुणे, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, इन सब में बाद में ये क्रिएट कर दिए गए, तो इसका सही आंसर डी रहने वाला था। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो टू हार्ट ट्रांसप्लांट एज। बहुत सारे लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए क्यों नहीं जाते? तो इसका कारण क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 15 से 20 लाख रुपए जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? द कॉस्ट इज इनप्रोबिटिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका, हाउ मच डज ए हार्ट ट्रांसप्लांट कोस्ट ए पेशेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये दे रखा है 15 से 20 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ए रहने वाला था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ऑनरेस टास्क दैट द अथर्स टॉकिंग अबाउट। ऑनरेस टास्क कौन सा है जिसके बारे में अथर बात कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ऑनरेस चैलेंज क्या है। ये है ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स व्हाइल इंश्योरिंग दैट the harvested organs reaches in destination in the shortest possible time। जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसमें पहुंचाना होता है, तो इसका जो है जो ऑर्गन्स हमें ट्रांसप्लांट करने होते हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही अलाइव होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से आपको लिखना था। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ आपका, वाही डू मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस इन बिग हॉस्पिटल्स। मोस्ट, तो इसका आंसर यहाँ पे है मोस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर होती है डू नॉट हैव इनफ वेल ट्रेंड एक्सपर्ट। उनके पास एक्सपर्ट्स भी नहीं होते टू परफॉर्म ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। इसके अलावा क्या होता है? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है, ये कारण होते हैं। तो आपको इसके आंसर में यहाँ से लिखना था कि उनके पास वेल ट्रेंड डॉक्टर्स भी नहीं होते, इसके अलावा उनके पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है। इसका आंसर ये रहने वाला था 6 क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ड रिट्रीव। रिट्रीव का आपको मीनिंग यहाँ पे बताना था, तो रिट्रीव का मतलब होता है रिकवर, तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला था। 7th का राइट आंसर बी। 8th देखिए, व्हाट डज द अथर मीन बाय ए फ्यू गोल्डन आवर्स। तो अथर का ए फ्यू गोल्डन आवर्स से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इट रेफर्स ए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन हार्वेस्टेड ऑर्गन रिमेन्स वायबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। वो लिमिटेड समय होता है जिसमें जो भी हमने हार्वेस्टेड ऑर्गन है वो अलाइव रहे, वो जो लिमिटेड टाइम होता है उसको गोल्डन फ्यू आवर्स कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू मीनिंग टू सेव। सेव मीनिंग वाला सेम वर्ड जो आपको पैसेज से ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पीछे रह गया पेज तो मैं लिख देती हूँ प्रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था? प्रिजर्व इसका राइट आंसर रहने वाला था। विच एजेंसी इज एट वर्क टू एयरलिफ्ट कैडावर ऑर्गन्स। तो इसका सही आंसर क्या था? NOTTO। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका राइट आंसर रहना था। आपको ये कंप्लीट लिखना था, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको अनसीन पेजेस दे रखा है, उस पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देने हैं। तो हम सीधे सीधे आंसर देते हैं। पहला है, वेयर इज ताजमहल लोकेटेड। तो राइट आंसर बी रहने वाला था। हु बिल्ट ताजमहल, किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया था, राइट आंसर इसका भी बी रहने वाला था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ ताजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था? ए ब्लेंड ऑफ इंडियन, पेरिशियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स।
ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर मैंने दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ, वाई इज़ द ताजमहल कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ताजमहल को 7 वंडर्स में क्यों जो है इंक्लूड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला था डी, ऑल ऑफ द वो। ये सारी ही बातें होने के कारण यहाँ पे सारी ही पैराग्राफ में दे रखी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी रहने वाला था। नेक्स्ट है, वाई वाज ताजमहल बिल्ड, ताजमहल को क्यों बनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था, 5th क्वेश्चन का, इन मेमोरी ऑफ शाहजहाज बिलव्ड वाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या लिखना था, इन मेमोरी ऑफ शाहजहाज बिलव्ड वाइफ। देखिए यहाँ पे लिखा है इन मेमोरी ऑफ शाहजहां, हिज की जगह शाहजहाज बिलव्ड वाइफ। इस तरह से जो है इसका आपको आंसर देना था, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ शाहजहाज बिलव्ड वाइफ। 6 देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ताजमहल, ताजमहल का सिग्निफिकेंस क्या था, क्या है, तो इसका आंसर हमें लिखना है इट इज़ सिंबल ऑफ लव। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें कहीं दिया हुआ था, मैंने इसको पढ़ा था तभी मैंने लिखा था, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इट इज़ सिंबल ऑफ, ये सिंबल ऑफ लव एंड आल्सो टेस्टामेंट टू द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना था, किसका, 6th क्वेश्चन का। 7 देखिए, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में कितना समय लगा, तो इसका आंसर रहने वाला था आपका 22 ईयर्स, 22 ईयर्स। देखिए यहाँ पे दे रखा है 22 ईयर्स लगे थे। उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल, व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर द वर्ड आउटस्टैंडिंग इन द पैसेज, पैसेज में से ढूंढ करके आपको आज आउटस्टैंडिंग का सिनोनिम लिखना था, मतलब सेम मीनिंग वाला। तो इसका राइट आंसर आप स्टनिंग भी लिख सकते थे या जो है मास्टरपीस भी इसका लिख सकते थे, इनमें से जो भी आपने लिखा है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंजाइटी इन द पैसेज, तो एंजाइटी का सेरेनिटी, ठीक है, एंजाइटी का जो अपोजिट आपको लिखना है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था, सेरेनिटी। नेक्स्ट देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ इनलेस एंड इंस्ट्रिकेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इनके मीनिंग जो है पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, इनलेस का मीनिंग आपको लिखना था डेकोरेटिव पैटर्न्स, ठीक है, डेकोरेटिव पैटर्न्स जो बहुत सारे जैसे स्टोन्स वगैरह को मिला करके बनाया गया था, डेकोरेटिव पैटर्न्स। और इंट्रिकेट का मतलब क्या लिखना था, वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है, जिसके अंदर जो है आपको सारा का सारा ये स्टोरी, लेटर, ईमेल वगैरह लिखने थे, ये आपने लिख दिए होंगे। हम चलते हैं ग्रामर सेक्शन पे, यानी सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में देखिए सबसे पहले 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटर्मिनर्स भरने हैं आपको। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन, इसमें आएगा एन, ठीक है, आवर आया है तो विद इन एन आवर। ही मेड, इसके अंदर आएगा मैनी मिस्टेक्स, उसने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। थर्ड देखिए, थर्ड जो है उसके अंदर आपका आना है, यू हैव ब्लैंक फ्लावर्स इन गार्डन, तो यहाँ पे आएगा सम, ठीक है, इसमें क्या आना था, सम। मे आई आस्क यू ब्लैंक क्वेश्चंस, उसके इसमें आएगा ए फ्यू क्वेश्चन, मे आई आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, ये इनके राइट आंसर रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दे रखी है उसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी थी। तो पहले में आएगा सेट्स, द सन सेट्स इन द ईस्ट, ठीक है, तो पहले में आएगा सेट्स। ही ब्लैंक फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो इसका आंसर क्या आने वाला था, हैज बीन सफरिंग, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला था, हैज बीन सफरिंग। अगला है, ही ब्लैंक हियर रिसेंटली, रिसेंटली कोई काम हुआ है, रिसेंटली कोई काम हुआ है तो उसके लिए हैज कम आएगा, उसके लिए क्या आएगा, हैज कम, इसका राइट आंसर हैज कम। माई सिस्टर ब्लैंक हर सिलेबस बाय द एंड ऑफ द वीक, तो इसमें क्या आएगा, ये 4th जो क्वेश्चन है आपका इसके अंदर आने वाला है, विल हैव कंप्लीटेड, इसका आंसर क्या आएगा, विल हैव कंप्लीटेड, ये इसका राइट आंसर रहने वाला था। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स, इसमें से मॉडल में से आपको भरना है। हर ग्रैंडफादर, तो देखिए पास्ट एबिलिटी है, एबिलिटी के लिए क्या आता है, तो पास्ट एबिलिटी है तो क्या आएगा, कुड, ठीक है, यहाँ पे कुड आएगा। वी ब्लैंक फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे कंपल्सन दे रखा है, तो कंपल्सन दे रखा है तो क्या आएगा, मस्ट, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या आएगा, ब्लेसिंग दे रखी है तो क्या आएगा, मे यू लिव लॉन्ग। और नेक्स्ट है, इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क टीचर ट्रीट, इसमें ट्रीट के बारे में कहा है कि टीचर विल
टीचर आपको पनिश करेगा। ठीक है, इस तरह से जो है इसके ब्लैंक्स बनेंगे मॉडल्स के थ्रू। अगला है नाइन्थ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द ब्रैकेट्स। प्रीपोजिशन भरनी है तो पहला है सी इज स्टैंडिंग, तो इसमें आएगा बिटवीन अस। ठीक है, वो हमारे बीच में खड़ी है। नेक्स्ट है ही हैज बोर्न ऑन, क्या आएगा ऑन। माई रिंग इज मेड, इसमें आएगा ऑफ गोल्ड। सीता इज जूनियर, इसमें आएगा टू, सीता इज जूनियर टू मी। इस तरह से प्रीपोजिशंस हम फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके टोटल ग्रामर सेक्शन में कितने आंसर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे है आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन डी। तो इसमें टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने थे। तो देखिए एक पैराग्राफ मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। पहला क्वेश्चन है विच आर द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे दे रखा है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। तो इसका आंसर ये रहने वाला था। अगला है हाउ आर दीज सिस्टम्स इम्पोर्टेंट, ये सिस्टम इम्पोर्टेंट कैसे हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा क्या लिखना था आपको आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। अगला है व्हाट इज हैपनिंग विद दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के साथ क्या हो रहा है। तो इसका आंसर आपका देखिए ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। तो यहाँ पे आपको ये लिखना था ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर्ड हो रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज हैपनिंग टू दिस फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुअर कंट्रीज हैं लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू, जो है फायरवुड के लिए और कुकिंग के लिए उनको काटा जा रहा है। यहाँ पे इसका ये आंसर लिखना था। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इफ ह्यूमन डिमांड ऑन डैम गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर ह्यूमन डिमांड इसी तरह से बढ़ती रही तो बायोलॉजिकल पैटर्न पे क्या होगा, बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर है कहाँ पे दिखाया गया है, इसका आंसर है देखिए यहाँ पे दिखाया गया है when this happen fishes collapse, forests disappear, grassland converted into barren वेस्टलैंड। ये इसका आंसर रहने वाला था 5th क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए 6th फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन चेंज्ड। इस पैसेज में से आपको वर्ड ढूंढ रहा था चेंज, तो इसका वर्ड क्या आएगा कन्वर्टेड। और इसका आपने को जो है यहाँ पे ऑपोजिट करना है किसका, फर्टाइल। तो फर्टाइल का ऑपोजिट होता है बैरन, बंजर भूमि हो जाना। इस तरह से जो है पैसेज के आपके आंसर रहेंगे। अगला जो पैसेज है वो भी आपकी बुक से है, तो आपने वो किया होगा तो आप मैच कर लेना बुक से। नेक्स्ट देखिए आपके सारे के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर जो है बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लिखे होंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 18th। तो 18th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आपका रहने वाला था बी। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आपका रहने वाला था ए। और थर्ड जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आपका रहने वाला था सी, जेम्स मेरिल। और फोर्थ जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर भी सी, मार्को मिंको ने लिखा था जो है द एड्रेस जो चैप्टर है वो। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखिए आंसर की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कितने मार्क्स इस पेपर में बन रहे हैं सारा मैच करने के बाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम रिलेटेड जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराई जाती है। सारे पेपर्स के आंसर की और सारे पेपर्स को भी यहाँ पे अपलोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।